जय हिंद साथी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में एक बड़ी सर्जरी करने वाले हैं और सर्जरी बूथ से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक होने वाला है। अब खबर यह है कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से पहले एक ऐसे तेज तर्रार नेता प्रतिपक्ष की खोज कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को मुंह पे जवाब दे सके। जैसा कि आप जानते हो, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं। उम्र से बुजुर्ग हो चुकी हैं, अनुभव की कोई कमी नहीं है, लेकिन उम्र हावी हो चुका है, आप सभी जानते हो। आप हमारे पीछे तस्वीर देख सकते हो, नेता प्रतिपक्ष बदलेंगे अखिलेश, ये 5 नाम सबसे आगे आज मैं आपको बताने वाला हूं। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी, जो कि वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष हैं विधानसभा उत्तर प्रदेश के, और मजबूत चेहरे हैं और अनुभवी नेता हैं। लेकिन अब समाजवादी पार्टी को एक ऐसे नेता प्रतिपक्ष की जरूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जैसे कुछ उधर से बोलें, तैसे जो तेज तर्रार नेता प्रतिपक्ष है जैसे अखिलेश यादव हुआ करते थे, फौरन भारतीय जनता पार्टी को दबोच ले अपने शब्दों से। अब वो चीज आपको उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं दिखाई दे रही है। उसी कमी को, अखिलेश यादव जी की कमी को पूरा करने के लिए खुद समाजवादी पार्टी में एक बड़ी सर्जरी करने वाली है। खबर यह है कि बहुत ही जल्द उत्तर प्रदेश को विधानसभा उत्तर प्रदेश को नया नेता प्रतिपक्ष हैं। कुछ ऐसे बड़े नाम जो उत्तर प्रदेश के सियासत में नेता प्रतिपक्ष के लिए उपयुक्त चेहरे हैं। वैसे तो समाजवादी पार्टी में एक से बढ़कर एक नेता प्रतिपक्ष के मटेरियल हैं, चेहरे हैं, लेकिन ये 5 ऐसे नाम हैं जो समाजवादी पार्टी से लेकर भारतीय जनता पार्टी में भी चर्चा का विषय बन रहा है कि अगर ये नेता प्रतिपक्ष हो गए तो भारतीय जनता पार्टी की बोलती बंद हो जाएगी। अब मैं आपको दिखा देता हूं। ये पहला नाम आता है संग्राम यादव का, जो कि आजमगढ़ के अतरौलिया विधानसभा से विधायक हैं। और इनका भाषण आपने सुना होगा विधान सभा के अंदर। जब ये बोलना शुरू कर देते हैं तब भारतीय जनता पार्टी सिर्फ कान खोलकर सिर्फ सुनती है और बीच में बोलती नहीं, क्योंकि मजबूत चेहरे हैं, शानदार वक्ता हैं और जमीनी हकीकत और पकड़ काफी मजबूत है। नपा सधा बोलते हैं और जो बोलते हैं वो हकीकत बोलते हैं। अब पहला नाम चर्चा का विषय है यहाँ पर संग्राम सिंह यादव, जो कि विधायक हैं अतरौलिया आजमगढ़ से। नेता प्रतिपक्ष के लिए उपयुक्त तेज तर्रार चेहरे हैं। जब ये बोलना शुरू करते हैं तो चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हो, उनके बीच खेमों में सन्नाटा छा जाता है। अब आप ही बताओ कि अगर अखिलेश यादव जी इनको जिम्मेदारी सौंपते हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में तो कितना शानदार रहेगा। आपका क्या राय है? राय यहाँ पर आप दीजिए और बताइए आपको ये चेहरे कैसे लगे नेता प्रतिपक्ष के रूप में। अब चलते हैं दूसरे चेहरे। आप यहाँ पर देख सकते हो, अमिताभ वाजपेयी जी हैं, विधायक आर नगर कानपुर से हैं। कई बार आर नगर विधानसभा से विधायक हैं और तेज तर्रार चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नाक में हमेशा दम किए रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही कोई उल जुलूल हरकत करती है तैसे ये एक्टिव हो जाते हैं। और कानपुर के तीनों विधायक, चाहे इरफान सोलंकी की पत्नी हो, चाहे वो हमारे हसन रूमी जी हो, लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूती के साथ खड़े रहते हैं हर मोर्चे पर। अब इनका भी नाम चल रहा है नेता प्रतिपक्ष के दौर में। यहाँ पर विधायक हैं आर नगर कानपुर से, नेता प्रतिपक्ष के लिए तेज तर्रार और शानदार नेता हैं। हमेशा जमीन पर आपको इनको देख सकते हैं। अगर आर नगर विधानसभा के आप रहने वाले होंगे तो हमेशा हर मुद्दे पर जनता के साथ खड़े रहते हैं मजबूती के साथ। आप ही बताइए कि अगर अखिलेश यादव जी अमिताभ वाजपेयी जी को मौका देते हैं नेता प्रतिपक्ष के रूप में तो कितना शानदार रहेगा, कितना जबरदस्त रहेगा। आपका क्या मन है, आपका क्या राय है, जरूर दीजिए वीडियो के अंत में भाइयों। अब चलते हैं तीसरे नाम की तरफ, अतुल प्रधान, जो कि विधायक है सरधना से। और जब ये भी सदन में बोलना शुरू कर देते हैं तब भारतीय जनता पार्टी के लोग घबराकर इनको बाहर फिकवा देते हैं। आपने देखा होगा अभी हाल ही में जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो अतुल प्रधान जो अपना मुद्दा उठा रहे थे और यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष जो होता है वो उनकी बात समझ में नहीं पाए थे और बाहर का रास्ता दिखा दिया था। नेता प्रतिपक्ष के रूप में इनका नाम भी तेज तर्रार चल रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं अतुल प्रधान, विधायक सरधना, नेता प्रतिपक्ष के लिए तेज तर्रार, दमदार, जोशीले, उपयुक्त चेहरे। हमेशा जनता के लिए मजबूती के साथ ये खड़े रहते हैं, चाहे जो चुनाव हो साथियों।
आप भी अपना राय दीजिए इनके नाम को लेकर भाइयों। अब चलते हैं चौथे चेहरे के लेकर, कमाल अख्तर, जो कि विधायक हैं कांट मुरादाबाद से। नेता प्रतिपक्ष के लिए दमदार जुझारू नेता, तेज तर्रार उपयुक्त चेहरे हैं। ये भी उत्तर प्रदेश की जब अखिलेश यादव की सरकार थी तब ये पंचायती राज मंत्रालय भी इनके पास था। मजबूत चेहरे हैं और नेता प्रतिपक्ष के मटेरियल भी हैं। अब अखिलेश यादव को फैसला करना है कि इनमें से किसको पद देते हैं या नहीं देते हैं। मैंने आपको 4 नाम बता दिया और 5वां एक ऐसा नाम है जिनके नामों की चर्चा काफ़ी तेज चल रही है। आप भी बताइए कि अगर अखिलेश यादव जी कमाल अख्तर को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो कितना शानदार चेहरा रहेगा, कितना जानदार और ज़बरदस्त रहेगा। आप भी अपना राय दीजिए साथियों। अब चलते हैं, अंतिम नाम है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, रागिनी सोनकर, विधायक हैं मछली शहर से। नेता प्रतिपक्ष के लिए दमदार, जुझारू, तेज तर्रार और फायर ब्रांड नेता हैं। सबसे मजबूत चेहरे हैं और सबसे ज़बरदस्त नेता हैं। जब ये बोलना शुरू कर देती हैं तब प्रदेश के मुख्यमंत्री अगर बोलते रहते हैं अपने सीट पर तो चुप हो जाते हैं। प्रदेश का कोई भी मंत्री इनके सामने टिक नहीं सकता। ये इनकी भाषा शैली बहुत शानदार रहती है और ये पेशे से डॉक्टर हैं, आप सभी जानते हो। अब नेता प्रतिपक्ष के लिए इनके नाम की चर्चा काफ़ी तेज चल रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ये चाहते हैं, चर्चा है कि समाजवादी पार्टी नेता प्रतिपक्ष कुछ ऐसे नौजवान नेताओं को बनाए जो भारतीय जनता पार्टी का सदन के अंदर और सदन के बाहर मजबूती के साथ मुकाबला कर सके, जैसे अखिलेश यादव जी करते थे। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उल जुलूल मुख्यमंत्री हों या नेता हों या कोई मंत्री हो उल जुलूल बोलता था तो फौरन अखिलेश यादव खड़े हो जाते थे और उस चीज़ को विरोध करते थे। भारतीय जनता पार्टी के लोग चुप हो जाते थे। अब उसी को लेकर, उसी चेहरे को लेकर अखिलेश यादव जी तलाश कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष मौजूदा वर्तमान में माता प्रसाद पाड़े हैं, उनकी सभी इज्जत करते हैं, सभी सम्मान करते हैं, लेकिन वो जोश, वो खरोश अब नेता प्रतिपक्ष जो वर्तमान में हैं उनके अंदर नहीं रहा। वजह है उम्र हो चुकी है उनकी। अपने ज़माने में शानदार और दमदार चेहरे थे, भारतीय जनता पार्टी की हालत ख़राब करने के लिए वो भी जाने जाते थे। लेकिन अब ज़रूरत है नेता प्रतिपक्ष को किसी ऐसे चेहरे की, ऐसे शानदार और जानदार चेहरे की कि भारतीय जनता पार्टी के पूरे लश्कर के सामने सीना तान के खड़े हो और जो गलत है उसको गलत कहे। साथियों, आप हमारी बात से अगर सहमत हैं तो अपनी राय जरूर दो और बताओ कि सबसे शानदार चेहरा नेता प्रतिपक्ष के लिए कौन होगा। तो विधायक रागिनी सोनकर होंगी या फिर कमाल अख्तर साहब होंगे या फिर अतुल प्रधान जी होंगे या फिर अमिताभ वाजपेयी होंगे जो विधायक हैं आर नगर से, या फिर संग्राम यादव होंगे जो कि विधायक हैं अतरौलिया से, या फिर कोई और चेहरा जो आपके जहन में, जो आपके मस्तिष्क में तैर रहा हो, वो कमेंट बॉक्स में उनका नाम बता सकते हो। जो तेज तर्रार हैं, ज़बरदस्त है, फायर ब्रांड है। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लो साथियों, ताकि समाजवादी पार्टी से रिलेटेड हर अपडेट आपको सबसे पहले मिले। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।